हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है बीए थर्ड सेमेस्टर का, उस पेपर के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा में आ चुके हैं और ऐसे ही अन्य यूनिवर्सिटीज़ में आ सकते हैं। जी हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन अक्सर हर जगह आते हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटीज हो। तो जो पेपर एक बार हो जाता है किसी यूनिवर्सिटी का, वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। नियर अबाउट 50% क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर रिपीट होते रहते हैं। पिछली साल के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में मैंने देखा कि कई यूनिवर्सिटी के पेपर जो हैं बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे ही मेल कर रहे थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी का दोस्तों ये पेपर है, जो पेपर हो चुका है बीए थर्ड सेमेस्टर का। तो परीक्षाएं चल रही हैं अभी, जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में 28 तारीख को, किसी में 31 को, किसी में 1 तारीख को बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो जिनकी भी परीक्षाएं अभी होनी बाकी हैं वो फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में 50% से एबव या 50% तक क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो ये आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो पहले देखिए यहाँ पर टोटल पेज दिया गया है। उसके बाद पेपर कोड, ये पेपर कोड इसका था 311010, ये पेपर कोड था। उसके बाद बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है दोस्तों, एग्जामिनेशन 2022-23। मेजर सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी का ये पेपर रहेगा। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। इंग्लिश का कोर्स आप जानते हैं क्या नाम था आप इंग्लिश के कोर्स का, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। टाइम यहाँ 3 आवर्स, यही 3 घंटा दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 75। नोट सबसे पहले ऐसे ही पेपर में रहता है दोस्तों। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी सारे जो सेक्शन हैं उनके सारे क्वेश्चन किस तरह से करना है जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो हर सेक्शन में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप उस सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ये देखते हैं दोस्तों। सेक्शन ये बार बार आपको बताया गया था दोस्तों कि सेक्शन ये में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नंबरिंग इसकी की गई है, 2 नंबर आपका एक क्वेश्चन पे मिलना होता है। यहाँ भी नोट दिया गया है किस तरह से आपको करना है। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन के सारे पार्ट को आपको करना है। गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आए हुए थे। पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द 3 यूनिटीज। जी हाँ, टाइम प्लेस और एक्शन की जो यूनिटीज होती है ये आपको बताना था कि 3 यूनिटीज क्या चीज़ है। उसके बाद आया था अगला क्वेश्चन इसी में वेरी शॉर्ट आंसर में आता है डिफाइन स्पूनरिज्म। जी हाँ, स्पूनरिज्म क्या है दोस्तों। इन क्वेश्चंस के वीडियो जो है, इनका आंसर जो है वो वीडियो अपलोड है, आप उनको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ था इसमें एक्सप्लेन थीम। जी हाँ, थीम की आपको क्या करनी थी, विषय जो होता है उसकी व्याख्या लिखनी थी। तो ड्रामा में थीम क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है, उसका मेन विषय जो होता है उसी को थीम कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जाने रहिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद हु आज किंग डंकन। किंग डंकन दोस्तों कौन थे, तो किंग डंकन आप जानते हैं कि ये मैकबेथ के कैरेक्टर है, जो आपका विलियम शेक्सपियर साहब का जो आपका नाटक है मैकबेथ। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई यूनिवर्सिटीज़ में मैकबेथ है और कहीं पर शेक्सपियर साहब के हैमलेट को कोर्स में रखा गया है। तो दोनों क्वेश्चन से, जहाँ मतलब दोनों चैप्टर से या दोनों ड्रामाज से जो है वो कहीं एक ही ड्रामा आपके कोर्स में रहेगा, चाहे वो हैमलेट हो चाहे मैकबेथ हो। तो ये पेपर जहाँ का है दोस्तों, वहाँ पर ये मैकबेथ उनके सिलेबस में था। कई यूनिवर्सिटी में हैमलेट हो सकता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो डंकन जो है वो मैकबेथ में जो सम्राट रहते हैं, जो राजा रहते हैं स्कॉटलैंड के, उन्हीं का नाम डंकन था, जिसकी हत्या जो है मैकबेथ के द्वारा की जाती है दोस्तों। तो ये थे डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द माउथ पीस ऑफ द ड्रामेटिस्ट आर्म एंड द मैन। जहाँ आर्म्स एंड द मैन जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब का जो आपका प्ले है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इसमें ब्लंटसली को कहा जाता है, ये जाने रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज मिस्टर हार्ड कैसल। जी हाँ, हार्ड कैस्टल कौन थे दोस्तों, तो ये आपको बताना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन
आपका आया हुआ था। ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका जो नाटक है, आपका नाटक जो सी स्टूप टू कनक्योर आर मिस्टेक ऑफ अ नाइट, उसी नाटक के दोस्तों ये कैरेक्टर हैं मिस्टर हार्ड कैसल। उसके मेन कैरेक्टर के रूप में हम इनको कह सकते हैं। अब ये कौन थे दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मिस्टर हार्ड कैसल कौन थे, तो आप जाने रहिएगा कि ये हार्ड कैसल फैमिली के जो है वो आप कह सकते हैं कि मालिक के रूप में थे, आनर थे उस फैमिली के, और जहाँ पर ये प्लेस सेट किया गया था वहाँ के भी मालिक थे। तो क्वेश्चन आप ठीक से याद कर लीजिएगा। इसको आगे देखते हैं। वेयर डिड ट्राइम एक्शन एंड बोनो गो, ट्राइम एक्शन और बोनो कहाँ जाते हैं। व्हाट वाज वीकली, हाँ दियर वीकली रिट्यूल, उनका वीकली जो रूटीन है, रिट्यूल है, वो क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू मीन बाई हाइपर बेटन, हाइपर बेटन दोस्तों क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज एपिलाग इन ड्रामा, जी हाँ एपिलाग, ड्रामा में एपिलाग क्या होता है दोस्तों, एपिलाग मोनोलाग जो भी कुछ, और ड्रामा में थीम प्लाट ये सब क्या होते हैं। इन सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर परीक्षा में आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर में तो अक्सर आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर में भी आ जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था हु आज ब्लैंच ड्यूबोइस, जी हाँ ब्लैंच ड्यूबोइस कौन थे, तो ये एक महिला कैरेक्टर हैं जो आपका प्ले है आपके कोर्स में। अब यहाँ पे तो है आपके कोर्स में, अगर होगा ये प्ले तो अमेरिकन ड्रामा जो यानी ब्रिटिश और अमेरिकन, तो अमेरिकन ड्रामा जो आपका है आई स्ट्रीट कार नेम डिजायर, उसी के कैरेक्टर हैं, उसी के पात्र हैं, ये महिला कैरेक्टर हैं ब्लैंच ड्यूबोइस। तो ये आपकी दोस्तों जो थ्री मेन कैरेक्टर रहती हैं उन्हीं में से एक है ब्लैंच ड्यूबोइस, तो इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए में आपने देखा कि आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। अब सेक्शन बी में देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसा कि आपको बताया गया है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, तो पहला वेरी शॉर्ट आंसर, दूसरा शॉर्ट आंसर, और तीसरा जो आपका रहेगा लॉन्ग आंसर सेक्शन रहेगा। तो यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ भी नोट दिया गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, जी हाँ इसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी इस सेक्शन से केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। गिव आंसर आप इस क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में, लगभग 200 शब्दों में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर मिल रहे थे, यानी 7 इंटू 5 इज इक्वल 35, 35 नंबर का ये आपका सेक्शन रहेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ही सेकंड नंबर क्वेश्चन जो इस सेक्शन का है पहला क्वेश्चन, और टोटली सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेनेशन आया हुआ था, जाने रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए जरूर आएगा, 2 क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन करने के लिए लगभग रहेगा, जिनमें से 2-2 जो आपके पैसेज दिए जाएंगे अथवा करके, आप चाहे ये करें चाहे वो करें। तो ये पैसेज जो है वो आया हुआ था, ब्रिंग मी नो मोर रिपोर्ट्स, लेट देम फ्लाई ऑल, टेल बिरनम वुड रिमूव टू डंसिनहम डंसिनहन, उसके बाद आई कैन नॉट ट्रेंट विथ फियर, व्हाट इज बॉय मालकम, वाज ही नॉट बार्न ऑफ वुमेन, या अथवा करके आया हुआ था दोस्तों। अगला आया था, आप चाहे आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें, इस तरह से कोई आपके पेपर में रहेगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस, सेल्सन दैट मोरोसी यू फेस माई थेन इज अ बुक वेयर मैन माई रेड स्ट्रेंज मैटर टू बिकॉइल द टाइम लुक लाइक द टाइम बियर वेलकम इन योर आई योर हैंड आवर टंग योर टंग लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट, ये आया हुआ था। अब ये सब दोस्तों ये आपका मैकबेथ का है, मैकबेथ का ये दिया गया है यहाँ पर। लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कहती है जब वो डंगन के मर्डर के लिए जाता है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों, एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप का पहले से अपलोड है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन के लिए जो है वो आपके कोर्स में केवल 2 ड्रामा जो हैं, टोटली आपके कोर्स में 6 ड्रामा रहेंगे, 6 ड्रामा है आपने पढ़ा है, लेकिन 6 ड्रामा में से 2 आपको जो डिटेल स्टडी है उन्हीं में से, एक अमेरिकन ड्रामा और एक आपका इंग्लिश ड्रामा, 2 जो आपका डिटेल स्टडी के लिए ड्रामा है उसी में से आपका आएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों अब आपके कोर्स में पहला तो आपका शेक्सपियर साहब का डिटेल स्टडी के लिए रहेगा, एक चाहे मैकबेथ हो चाहे ओथेलो हो। दूसरा ड्रामा जो है वो अमेरिकन ड्रामा में, तो अमेरिकन ड्रामा में कहीं पर मर्डर इन कैथेड्रल है, कहीं आल माई सन्स है, कहीं फेंसेस है। तो ये आप जाने रहेगा, अपनी बुक से आप देख लीजिएगा कि डिटेल स्टडी के लिए कौन सा ड्रामा आप में है, उसी से रिलेटेड आपका एक्सप्लेनेशन आएगा दोस्तों। अब यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ भी एक्सप्लेनेशन आया हुआ था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स आया था। आई डन सी 100 निगर्स प्ले बेसबॉल बेटर देन जैकी रॉबिन्सन, हेल आई नो सम टीम्स जैकी रॉबिन्सन इवन मेक, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट जैकी रॉबिन्सन, जैकी रॉबिन्सन वाज नॉट नोबडी, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू कुड प्ले बॉल देन दे आउट टू हैव लेट योर प्ले। ये आपका आया था, या अथवा करके आया था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जैसा कि आपको बताया गया कि 2 एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन में रहेंगे, चाहे तो आप ऊपर वाला करें चाहे तो उसके नीचे वाला कर सकते हैं। अगले उसमें देखते हैं कि क्या हुआ था। आई डन लर्न माई मिस्टेक एंड लर्न टू डू व्हाट इज राइट बाई इट, यू स्टिल ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, लाइफ डोंट ओव you nothing, you owe it to yourself, ask Bono, he will tell you I am right। तो ये पैसेज आपका आया हुआ था, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन रेफरेंस करके, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों, वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था दोस्तों कि राइट अ नोट ऑन ट्रेजी कॉमेडी। जी हाँ, ट्रेजी कॉमेडी पर क्या करना है, आपको एक लेख लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर रट लीजिएगा, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर ऑफ एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा। जी हाँ, एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा क्या है, इसके महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं, इसके महत्वपूर्ण गुण जो हैं, उनके बारे में आपको बताना था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस ड्रामा ऑफ आइडियाज़। जी हाँ, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ यानी विचारों के नाटक का आपको डिस्कशन करना था नियर अबाउट 200 वर्ड्स में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कई सारे क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड हैं, आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आया था डिस्कस प्रॉब्लम प्ले। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है। प्रॉब्लम प्ले जो है ये क्या है, अक्सर इससे रिलेटेड चाहे वेरी शॉर्ट आंसर में या शॉर्ट आंसर में, सब में क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रैना। जी हाँ, रैना का आपका चरित्र चित्रण करना है। अब रैना दोस्तों आपका आर्म्स एंड द मैन जो आपका जॉर्ज बर्नार्ड साहब का प्ले है, उसी की हीरोइन का नाम है रैना। इसका कैरेक्टर स्केच आपको लिखना था, चरित्र चित्रण करना था। इसी में अथवा करके दोस्तों दिया गया था कि राइट नोट ऑन पोएटिक ड्रामा। जी हाँ, पोएटिक ड्रामा पर, काव्य नाटक पर क्या करना था, एक लेख लिखना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आया हुआ था राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी मैकबेथ। मैकबेथ की जो हीरोइन है लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ का नाम है, तो उनका कैरेक्टर स्केच आपको लिखना था, चरित्र चित्रण करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैकबेथ जिनमें भी है वो जरूर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर करके इसी में था कि चाहे तो आप ये वाला करें और चाहे ये कर सकते हैं। इज ऑल माई सन्स अ ड्रामा ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। जी हाँ, ऑल माई सन्स जो है ये किस तरह का ड्रामा है, फैमिली रिलेशनशिप पर आधारित है, यानी पारिवारिक संबंधों पर, रिश्तेदारी पर। एग्जामाइन इट, इसका परीक्षण करना था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों। उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, सेक्शन बी क्लियर हो गया, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिनका आंसर आपको 500 वर्ड्स में देना है। नोट यहाँ पर दिया गया है, नोट एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ऐसे नोट रहेगा। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, केवल 2 प्रश्न करने हैं आपको फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन से। गिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी 500 शब्दों में। और एक क्वेश्चन पर आपको 10 मार्क्स यानी 10 नंबर आपको मिलने हैं। 2 क्वेश्चन में आपको 20 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। आया था 10वां नंबर क्वेश्चन है, व्हिच कैरेक्टर डू यू फील इज मोस्ट रियलिस्टिक इन फेंसेज क्रिटिकली एग्जामाइन। जी हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक कैरेक्टर है फेंसेज ये प्ले का नाम है दोस्तों। कहीं पर फेंसेज दिया गया है, कहीं पर दूसरा प्ले है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप में है तो इसको तैयार करिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन तैयार करिए। इसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है आपको, यानी आलोचनात्मक इस पर टिप्पणी करिए या इसका परीक्षण करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था डिस्कस द थीम ऑफ ऑल माई सन्स।
ऑल माई सन्स के विषय के बारे में आपको बताना था। लॉन्ग आंसर है ये, 500 शब्दों में लगभग इसका उत्तर देना था। ओ आर करके आया था डिस्कस थिएटर एब्जर्ड। जी हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर रट लीजिएगा। थिएटर ऑफ एब्जर्ड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, तीनों में से किसी ना किसी में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको जरूर याद रखिएगा। मूर्खों का रंगमंच आप जिसको कह सकते हैं, या थिएटर ऑफ एब्जर्ड, इसी को बेतुका रंगमंच भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट आंसर में आंसर भी अपलोड किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, क्रिटिकली एग्जामाइन द प्लॉट ऑफ आर्म्स एंड द मैन। जी हाँ, आर्म्स एंड द मैन के प्लॉट का जो है, उसके प्लॉट कथानक का क्या करना था, क्रिटिकली एग्जामाइन यानी आलोचनात्मक परीक्षण करना है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्म्स एंड द मैन, जो जॉर्ज बर्नार्ड साहब का आपका प्ले है, आपके कोर्स में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ फेंसेस। जी हाँ, फेंसेस का जो है वो नायक कौन है, उसका आप क्या लिखना था, स्केच द कैरेक्टर ऑफ प्रोटोगोनिस्ट ऑफ फेंसेस, यानी फेंसेस का जो है वो प्रोटोगोनिस्ट जो है, जो नायक है, उसका कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण आपको लिखना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आपके अभी अभी हुई परीक्षा में आ चुके हैं। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार रखिए अपनी परीक्षा के लिए। तो जिनकी भी परीक्षाएं होनी है, फटाफट एक क्वेश्चन देख लीजिए और अपना अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर लीजिए। और एक बात और दोस्तों, कि जिनकी भी परीक्षा हो जाए, जिनका भी एग्ज़ाम हो जाए, वो अपना जो एग्ज़ाम पेपर है उसको आप, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर सेंड कर दीजिए, ताकि उसको मतलब एनालाइज किया जा सके। तो इसके लिए दोस्तों नीचे आप, मेरा नंबर जो है, व्हाट्सअप नंबर जो है वो दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप नंबर पर मेरे जो पेपर आपका है उसको ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।